कि वहाँ कोई सरकटा भूत आ गया है। वो बड़ा आतंक मचाए हुए है। गुड्डू बड़े दिनों से गांव नहीं गया था। वो शहर में ही एक बड़े स्कूल में पढ़ाता था। तब उसे अपनी बहन से ये खबर मिली तो उसे बड़ी हंसी आई। क्या काजल, तुम भी ऐसी फालतू की खबरों पे कौन भरोसा करता है? ये सब फिजूल की बातें हैं। तुम तो बस यहाँ आने की तैयारी करो। थोड़े दिनों में मैं तुम्हें उस गांव से और वहाँ की कहानियों से बहुत दूर यहाँ शहर में ले आऊंगा। कब से ये कह रहे हो भैया? अभी तक आए नहीं हो? अरे यहाँ शहर में सेट होने में वक्त लगता है ना। अब बस 1 महीने भर की और बात है। उसके बाद तुम भी अपनी आगे की पढ़ाई यहीं पर आकर करना। अरे मगर यहाँ तो सब बहुत डरे हुए हैं और मुझे भी डर लग रहा है। कहीं तब तक वो सरकटा भूत मुझे भी ना पकड़ कर ले जाए। तुम्हें तो हर चीज बस मजाक लगती है भैया। ठीक है, जल्दी आना। इसके बाद गुड्डू अपने काम पे लग जाता है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी बहन काजल के अलावा उसका और कोई नहीं था। अब बस वो अपनी बहन को शहर लाना चाहता था, लेकिन दोनों भाई बहन की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अचानक से देर रात को गुड्डू का फोन बजता है। अरे ये क्या, इतनी रात को किसका फोन है? ये तो अनजान नंबर है। गुड्डू फोन उठा लेता है। उधर से बहुत ही घबराई हुई आवाज में एक औरत बोलती है। गुड्डू, मैं शांता काकी हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। काजल को सरकटा भूत उठाकर ले गया है बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। ये खबर सुनकर तो गुड्डू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो घबराया हुआ कहता है, क्या ये आप क्या कह रही हैं काकी? ऐसा कैसे हो सकता है? आज ही तो मेरी काजल से बात हुई थी। तुम जल्दी से आ जाओ बेटा, बाकी हम तुम्हें यहाँ पहुँचने के बाद बताते हैं। गुड्डू जल्दी से अपना सामान उठाता है और आधी रात को ही अपने गाँव के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि उसके घर के बहुत बुरे हालात हैं। तभी शांता काकी और कुछ गांव के लोग आते हैं। काकी, ये सब क्या है? ऐसे कैसे अचानक से काजल को कोई उठा ले गया? आप सब कहाँ थे? कोई नहीं सरकटा, वो ले गया है काजल को। और सिर्फ काजल को ही नहीं, वो गांव की तमाम लड़कियों को भी ले जा चुका है और आज तक कोई भी लड़की वापस लौट कर नहीं आई है। क्या? और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया? इतने लोगों के गायब होने के बाद भी? तो हम लोग क्या करते? अरे वो इतना खतरनाक है, उससे भला हम सब कैसे लड़ते? कोई कुछ करे या ना करे, मगर मैं तो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि वो आखिर मिलेगा कहाँ? बेटा, वो तो किसी को भी नहीं पता। हमें तो बस इतना मालूम है कि वो अकेली लड़कियों पे हमला करता है, और वो भी अंधेरे में। उसके बाद वो उन्हें कहाँ ले जाता है किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हमें तो ये तक भी नहीं पता कि हमारी बच्चियां जिंदा भी हैं या नहीं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सारे गांव में कोई ऐसा तो होगा जो सरकटे भूत के बारे में कुछ जानता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अचानक से कहीं से आ गया और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है? अरे हाँ भूरा, उसे जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। वो इस गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है। लोग मानते हैं कि उसकी उम्र 100 बरस से भी ज्यादा है। उसे कुछ न कुछ जरूर पता होगा, क्योंकि वो गांव में सबसे ज्यादा वक्त से रहा है। फिर क्या था, कुछ गांव वाले और गुड्डू मिलकर भूरा के घर पहुंच जाते हैं। भूरा एक शराबी बुढ़ा था और वो नशे में धुत लेटा हुआ था। मैं तो पहले ही कहता था ना कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। तब तो किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब भुगतो। क्या इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था उसके बारे में? तो बताओ, बताओ हम सबको कि वो क्या चाहता है और हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वो कौन है और कहां से आया है, ये तो किसी को भी नहीं मालूम, मगर मुझे इतना पता है कि वो हर 50 बरस के बाद आता है और गांव की लड़कियों को उठा कर ले जाता है। तो अब हम क्या करें? उन सब लड़कियों को कैसे बचाएं? वो वो जिंदा तो? हाँ, अभी तो वो सब जिंदा है, लेकिन कल सुबह तक नहीं रहेंगी। इसीलिए जो करना है जल्दी करो।
अरे मगर करना क्या है भूरा भैया? उसका सर काटना होगा। अरे आज कितनी पीली है तुमने? सरकटे का सर कैसे काटेंगे भला? उसके पास तो सर है ही नहीं ना। है, उसकी गुफा में है, जहाँ वो अभी है। वहाँ गुफा में अंधेरों में उसका सर कैद है। उसे आजाद कर दो और फिर काट दो, बस सब ठीक हो जाएगा। वो एक ही गुफा है यहाँ तो, बस जंगल के पास। शायद ये उसी की बात कर रहा हो। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ। अगर किसी को अपने घर की बहन बेटी को वापस लाना हो तो मेरे साथ चल सकता है, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर गुड्डू फौरन अपने घर जाता है और एक बड़ा सा चाकू लेकर सीधा गुफा की तरफ चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे हरिया और कुछ और गांव वाले भी मिल जाते हैं। फिर क्या था, सब लोग गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुड्डू उस बक्से को खोल देता है। उसमें सरकटा भूत का डरावना सा सर रखा हुआ था, जो कि अपनी लाल लाल आंखों से गुड्डू को घूर रहा था और हंस रहा था। बाप रे, ये कितना भयानक है। लेकिन मुझे ये मिल तो गया, अब जल्दी से चलता हूँ। लेकिन गुड्डू जैसे ही अपने आसपास नजर घुमा के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। गांव की जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी वो वहीं पर कैद थीं और सब बेहोश थीं। काजल भी वहीं थी। काजल, मेरी बहन, तू चिंता मत कर बहन, तेरा भाई आ गया है ना। मैं तुझे और इन सब को बचा लूंगा। मैं अभी वापस आता हूँ। फिर गुड्डू वो सर उठा लेता है और बाहर आ जाता है। भाइयों, अंदर गांव की सारी लड़कियां हैं, सब सुरक्षित हैं, पर हमें जल्दी ही उन्हें बचाना होगा। क्या सच में? वाह गुड्डू, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। और ये तो उसी भूत का सर है। मगर अब आगे क्या करना है? हाँ गुड्डू भैया, अब आगे क्या होगा? हम उस सरकटे भूत को यहाँ कैसे बुलाएं और फिर उसे हराएंगे कैसे? गुड्डू अपने झोले में से एक साड़ी बाहर निकाल लेता है। हरिया साड़ी पहन लेता है और गुफा के पास खड़ा हो जाता है और बाकी सारे गांव वाले आसपास छुपकर खड़े हो जाते हैं। गुड्डू का शक एकदम सही निकला। थोड़ी ही देर में वो भूत आ जाता है और तो और उसका सर भी गायब था और केवल धड़ था। सभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं और हरिया की भी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही भूत उसके पास आता है, हरिया डर के मारे भागने लगता है। गुड्डू और बाकी के गांव वाले सरकटे भूत को एक गोला बनाकर घेर लेते हैं। हम तुझे मारने और अपनी लड़कियों को लेने आए हैं। इतना कहकर गुड्डू अपना बड़ा चाकू निकालता है और सरकटे को दिखाता है। वाह, इतना बड़ा चाकू, लेकिन इससे तुम करोगे क्या? तेरा सर काटूंगा, सर। लगता है तुम्हारी नजरें कमजोर हैं, क्योंकि मेरा तो कोई सर ही नहीं है। है ना? ये रहा। हरिया सरकटे भूत के सर को हवा में उछाल देता है और वो सीधा जाकर भूत के शरीर से जुड़ जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, गुड्डू भाग कर जाता है और भूत के सर को फिर से काट देता है। ऐसा करने से भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया तुमने? नहीं! देखते ही देखते भूत का शरीर और सर जलकर राख हो जाता है। तुमने तो सच में कर दिखाया गुड्डू। हमें इस सरकटे भूत से छुटकारा मिल गया। हाँ, मगर ये सब आप लोगों के साथ की वजह से ही हुआ है। अब चलो, चलकर सभी लड़कियों को बचाते हैं। फिर क्या था, सभी गांव वाले मिलकर सभी लड़कियों को गुफा से बाहर ले आते हैं और सब अपने अपने घर चली जाती हैं। काजल भी वापस आ जाती है। गांव की खुशियां गुड्डू की बहादुरी से वापस आ जाती हैं।